हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस अब स्पेशल पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका ये सेट नंबर रहेगा 43। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोलियम तेल को क्या कहते हैं। पेट्रोलियम जो तेल है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्रव्य दर्पण। पेट्रोलियम तेल को द्रव्य दर्पण भी बोला जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्टेन संख्या की। कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो शल्य चिकित्सा के जनक है ये हो जाएंगे सुश्रुत। मानव का विकास के अध्ययन को क्या बोला जाता है? मानव के विकास के अध्ययन को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? टेकोफेरॉल जो है किस विटामिन के रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। ऑप्शन हो जाएगा बी। विटामिन ई की कमी से मानव के शरीर में क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है रोग? स्कर्वी रोग होता है। एकमात्र विटामिन जो विटामिन डी है, जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। फिनोक्विनोन हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम, और ये मदद करता है मानव शरीर में रक्त के थक्का बनने में। 3 नंबर हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई हो जाएगा इसमें से किलोवाट घंटा। ऑप्शन हो जाएगा सी। एसआई मात्रक इसका होता है जूल। द्रव्यमान के एसआई मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। दाब के हो जाएगा पास्कल। शक्ति के होता है वाट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आहार में अगर आयोडीन कमी रहेगा उसमें कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग। ऑप्शन हो जाएगा ए। लोहा के कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? अरक्ता। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये स्त्रावित होती है किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? यानी सोते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो उस समय घटता है। उस समय रक्तचाप क्या हो जाता है? घट जाता है। मनुष्य के जो रक्तचाप है ये मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। केवल मैनोमीटर कहेगा तो इससे गैस के दाब मापते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप की माप की जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका ये किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा जगत के अंतर्गत। यूकैरियोटिक कहेगा, यूकैरियोटिक किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक होता है ओम मीटर। केवल प्रतिरोध के मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिरोधकता के मात्रक क्या होता है? ये होता है महो। विद्युत आवेश की मात्रक हो जाएगा फैराडे। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, ये घटता है। बर्फ जमने पर उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। बर्फ के जमने पर उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी कारण ठंडे के दिनों में जो पानी के पंप रहता है वो फट जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा एसेटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दूध में। फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इससे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन बी12 को अपनी सक्रियता के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? विटामिन बी12 को अपनी सक्रियता के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये तत्व हो जाएगा कोबाल्ट। फूल का रंग कौन सा तत्व उड़ा देता है? ये हो जाएगा क्लोरीन। कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल का। कैल्शियम के कमी के कारण अस्थि जो है मानव का अस्थि ये कमजोर हो जाता है। 11 देखेंगे, मूंगफली की मुख्य उन्नत किस्में कौन सी है? मूंगफली की मुख्य उन्नत जो किस्में है ये हो जाएगा TMA12। ऑप्शन हो जाएगा ए, TMA12। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर देखेंगे,
सोयाबीन की मुख्य उन्नत किस्में कौन सी है? सोयाबीन की मुख्य उन्नत किस्में कौन सी हैं? यहाँ भी ऑप्शन है, देख लेते हैं। सोयाबीन के जो है किस्में कौन सा है? तो हो जाएगा PK 262 है, PK 262। सूरजमुखी की मुख्य उन्नत किस्में कौन सी है? सूरजमुखी की मुख्य करा के उन्नत किस्में कौन सी है? तो पूसा 24 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा B, पूसा 24 है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरसों की मुख्य उन्नत किस्में कौन सी है? सरसों की मुख्य उन्नत किस्में कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा सभी, बोल्ड हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा तथा पूसा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा D। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में करा कि किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग करते हैं लौह चूने का, ऑप्शन हो जाएगा B, लौह चूने का। आगे देखते हैं, 16 नंबर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनियम चूने का, ऑप्शन हो जाएगा A। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो इसमें क्यूपरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा A। आगे हो जाएगा 18 नंबर है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन स्थित है कहाँ पे? तो लखनऊ में, ऑप्शन हो जाएगा C। विश्व अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में स्थित है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहेगा वाराणसी में है, और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी स्थित है कहाँ पे? तो कोलकाता में, ऑप्शन हो जाएगा D, कहाँ पे है? कोलकाता में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये चंडीगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज जब अम्लीय होता है तो इसका विलयन का रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज जब अम्लीय होता है तो इसका विलयन के रंग हो जाएगा लाल। अगर क्षारीय होगा तो इसका रंग कैसा होगा? मिथाइल ऑरेंज का जब मिथाइल ऑरेंज जो है इसका विलयन के क्षारीय होगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीला। अम्लीय होने पर लाल होता है, क्षारीय होने पर होता है पीला। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें से 25 नंबर देखेंगे, लिटमस जब क्षारीय होता है तब विलयन का रंग कैसा होता है? लिटमस जब क्षारीय होता है तब विलयन के जो रंग होता है ये होता है नीला। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस तत्व का प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का, ऑप्शन हो जाएगा B। इसे काला सीसा के नाम से भी जानते हैं। काला हीरा कहेगा तो कार्बोडो को कहा जाता है। ब्रोमीन ब्रोमीन जो है एक अधातु है और ये सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में आ जाता है। वही धातु कहेगा कि सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में आने वाला धातु कौन सा है? तो पारा। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को सामान्यतः किसमें मापते हैं? तो ये मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। प्रकाश वर्ष ये किसकी मात्रक है? ये दूरी के मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दाद किससे होने वाली बीमारी है? दाद जो है ये फंगस से होता है। एड्स कहेगा तो ये विषाणु से होता है। टीबी होता है किससे? जीवाणु से। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिम्स जो पद है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है WTO से, ऑप्शन हो जाएगा A। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। UNO की स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और यूनिसेफ के जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर हो जाएगा,
मूत्र का अपसामान्य घटक कौन सा है? मूत्र का अपसामान्य जो घटक है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन हो जाएगा डी। NiS का पूर्ण रूप क्या है? NiS का पूर्ण रूप आपको बताना है तो आप बताइए देख के कि NiS का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 है, अस्नेल का नियम किससे संबंधित है? जो अस्नेल के नियम है ये किससे संबंधित है? अस्नेल के नियम का संबंध हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। अस्नेल के नियम का संबंध प्रकाश के अपवर्तन से है। पेरिस्कोप कहेगा किस पे कार्य करता है? जो पेरिस्कोप है ये किस पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन पर, और इसका यूज जो है नौचालक के द्वारा किया जाता है बाहर की वस्तु को देखने के लिए। 33 नंबर हो जाएगा, साग में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? साग में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है लोहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस तकनीक के नाम हो जाएगा मेमोरी इंटरलीविंग। ऑप्शन हो जाएगा ए। IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? मेमोरी इंटरलीविंग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पुरुष में अस्थि की कुल संख्या हो जाएगा 206। बाल अवस्था में कितना होता है? तो ये होता है 300। विकिरण चिकित्सा में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विकिरण चिकित्सा में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, और ये गैसों में सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस कहेगा अक्रिय गैस, तो ये हो जाएगा रेडॉन। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है। वायुमंडल में कहेगा कौन सा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा रेडॉन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा, जिसकी मात्रा होती है 0.93%। सबसे हल्का गैस कहेगा तो ये हो जाएगा हीलियम। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.1 से 2%। विषाणु के संक्रमण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विषाणु के संक्रमण से होता है जुकाम। हैजा और टाइफाइड किससे होता है? ये होता है जीवाणु से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आयोडीन। आयोडीन जो है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। खाद्य सुरक्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य सुरक्षा करने में किया जाता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्य उदाहरण क्या है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप के कहेगा कि मुख्य उदाहरण क्या है? ये हो जाएगा जू, मक्खी और खटमल। ये तीनों जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। ऑप्शन हो जाएगा सभी। आर्थ्रोपोडा जो संघ है ये जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्धनता में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? वर्धनता में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? लाल और हरा रंग का। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये पुरुष में अधिक होता है, महिला के अपेक्षा पुरुष में अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा? तो विश्व के पहला उपग्रह करा किस देश ने छोड़ा था ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए? तो ये देश हो जाएगा जापान। CO2 को कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था जापान में, और ये हुआ था 1997 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जल से। ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर है, मम्प्स नामक रोग शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? मम्प्स नामक रोग में शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है ये स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। सबसे छोटी ग्रंथि कहेगा तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क में होता है, और इसकी भार होती है 0.6 ग्राम। लाइक्रीमल ग्रंथि
लैक्रिमल ग्रंथि ये आंसू में पाया जाता है। 11 नंबर हो जाएगा गोल कृमि से होने वाले रोग कौन सा है? तो गोल कृमि से होने वाला रोग हो जाएगा फाइलेरिया। पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है, ये होता है वायरस से। डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर हो जाएगा लॉक्ड जा बीमारी का दूसरा नाम क्या है? लॉक्ड जा बीमारी के दूसरा नाम हो जाएगा टेटनस। टेटनस हो जाएगा लॉक्ड जा बीमारी के दूसरा नाम। आगे बढ़ते हैं, मिनीमाता जो रोग होता है ये पानी में पारा के अधिक मात्रा से होता है। पहली बार इसे देखा गया था जापान में। ग्लाइकोजन का संचय शरीर के किस अंग में होता है? ग्लाइकोजन जो है ये भविष्य के ईंधन के रूप में कार्य करता है, जो कि ये संचित होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण करेगा कहाँ पे होता है? तो ये यूरिया का निर्माण यकृत में ही होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है? हाइड्रोजन के ऊष्मीय मान हो जाएगा 150 किलो जूल प्रति किलोग्राम। 150 किलो जूल प्रति किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एलपीजी का ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम में कितना होता है? एलपीजी का ऊष्मीय मान कह रहा है कि किलो जूल प्रति किलोग्राम में कितना होता है? ये होता है 50। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा डीजल का ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम में कितना होता है? तो डीजल के होता है कितना? 45। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोयला का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो कोयला का ऊष्मीय मान आपको बताना है 25 से 32 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला हो जाएगा गोबर का ऊष्मीय मान कितना होता है? गोबर का ऊष्मीय मान हो जाएगा 6 से 8 किलो जूल प्रति किलोग्राम। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच के जो रंग है ये कैसा दिखाई देगा? गहरा नीला। गहरा नीला दिखाई देगा। आगे हो जाएगा क्रोमिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? क्रोमिक ऑक्साइड के कारण जो है कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा हरा। आगे है अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हो जाएगा कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग कैसा प्रतीत होगा? कैडमियम सल्फेट के कारण कांच के रंग है जो है कैसा प्रतीत होगा? ये होगा पीला। सीमेंट के संगठक में कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा है ये कितनी होती है? तो ये होती है 60 से 70%। आगे देखेंगे सीमेंट के संगठक में सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है 20 से 25%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 24 नंबर, सीमेंट के संगठक में मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कह रहा है कितनी होती है? तो सीमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा आपको हो जाएगा 2%। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है किसमें? पानी में यानी कि जल में। सोडियम जो तत्व है इसे किरोसिन के तेल में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? अभ्रक में पहला स्थान हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? जो आँख के रंग है ये किस पे निर्भर करता है? कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर यह निर्भर करता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? ये स्थित होती है मस्तिष्क में। अगला हो जाएगा रक्त के स्कंदन में सहायक है, तो रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये रक्त के स्कंदन में सहायक है। और विटामिन में कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम कहेगा तो ये हो जाएगा एमाइलेज। लार में पाया जाता है टाइलिन। आगे बढ़ेंगे, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है? रक्त दाब का जो नियंत्रण होता है ये किस ग्रंथि से होता है? ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं?
मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इस्कीमिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। और मानव शरीर में जो रक्त और अस्थिमज्जा के कैंसर है उसे बोला जाता है ल्यूकीमिया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जॉन डे के द्वारा। डीएनए के खोज किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। 34 हो जाएगा, सभी जैव यौगिक के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। वही अक्रिय गैस में कहेगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व अक्रिय गैस में कौन है? ये हो जाएगा जीनोन, जिसका अन्य नाम स्ट्रेंजर गैस भी है। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर हो जाएगा, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में किसे काम में लाया जाता है? यानी कि वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लाइकेन का। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये किसके सहजीवी है? तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल का सहजीवी है। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।